संसार को इसीलिए दोहरी रीति वाला कहा जाता है। संसार के दो मोह होते हैं, दो मोहा संसार कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है। क्यों? जब पंडित आत्मदेव के संतान नहीं थी, तब वही संतान, वही संसार क्या कहता था? अरे इस पंडित का मुंह देखने लायक नहीं है, अरे यह पंडित निसंतान है, अरे इसका मुंह नहीं देखना चाहिए, इसके मुंह देखने से हमारा दिन नष्ट हो जाएगा। और वही संसार जब 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 पंडित आत्मदेव के पुत्र हो गया, तो वही संसार कहने लगा, पंडित आत्मदेव के भाग्य की सराहना करने लगा, जय जयकार करने लगा। इसलिए संसार को दोहरा कहा जाता है, दोहरी नीति वाला कहा जाता है। इसलिए संसार के मत से जब तक व्यक्ति चलता रहेगा, तब तक भ्रमित होता रहेगा और इसी संसार के माया जाल में उलझा रहेगा। और संसार से हटकर जब जब सार पर अर्थात विशेष बात पर ध्यान देगा, किसी भी विषय को लेकर विशिष्ट बात पर ध्यान देगा, तो वह संसार के भ्रमण चक्र से मुक्त हो जाएगा। और यहाँ पंडित आत्मदेव ने खूब बधाई दी, सारे ग्रामवासियों को खूब बधाई बांटी और जय जयकार भई और खूब उत्सव मनाया। और यहाँ यथा समय कियत काले नटो जातो तरुणो तनया बुभो गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाफला। पंडित आत्मदेव ने अपने दोनों पुत्रों का, जो उनके पुत्र है उसका और जो गौ के पुत्र हुआ उसका, दोनों पुत्रों का नामकरण कराया। जो उनका पुत्र है उसका नाम रखने वाले थे, इतने में पंडितानी श्रीमती धुंधली देवी जी आ गई और बोली, मेरा नाम धुंधली और मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी होगा। सो पत्नी ने अपने पुत्र का नाम धुंधकारी रख दिया और ब्राह्मण देव उसी में प्रसन्न हो गए। ठीक है देवी, जैसी तुम्हारी इच्छा। और यहाँ जो गौ के पुत्र हुआ उसका सारा शरीर तो देवताओं मनुष्यों जैसा है, परंतु उस पुत्र के कान जो है वह गौ के समान है, इसलिए उनका नाम रखा गया गोकर्ण जी महाराज। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की जय हो। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। यथा समय बीतता गया और दोनों बालक धीरे धीरे करके किशोर अवस्था को, युवा अवस्था को प्राप्त हो गए। और गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, पंडित मतलब सत असत विवेचनी बुद्धि सपंडा, जो सही और गलत का निर्णय कर सके वह पंडित। जो ब्रह्म जानाति ब्राह्मणा, जो ब्रह्म को जानने की शक्ति रखता है वह ब्राह्मण। जो परोपकार का भाव रखता है वह ब्राह्मण। जो सभी जीवों पर दया रखता है वह ब्राह्मण। जो सबके कल्याण का विचार रखता है वह ब्राह्मण। सज्जनों, गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाफला। गोकर्ण जी महाराज तो महापंडित हो गए, परम ज्ञानी हो गए और धुंधकारी महाफल हो गया। बचपन से ही अपने साथ खेलने वाले बालकों को मार देता, पटक देता, गिरा देता और मारपीट करते करते धीरे धीरे बड़ा हो गया। और जब बड़ा हो गया तो चोरी करने लगा, झूठ बोलने लगा, जुआ खेलने लगा, शराब पीने लगा। सारे अवगुण धुंधकारी के भीतर आ गए। अब देखिए पंडित आत्मदेव जी
श्री राधे बोलिए बिजली महारानी की जय। पंडित आत्मदेव की स्थिति देखिए, पहले संतान नहीं थी तो दुखी थे, और अब संतान है तो दुखी है। पहले पुत्र ना होने पर दुखी हो रहे थे, रो रहे थे, और अब पुत्र है तो पुत्र क्यों है इसलिए दुखी हो रहे हैं। सज्जनों, पंडित आत्मदेव जैसी व्यथा हम सभी संसारी जीवों की है। क्यों? पंडित आत्मदेव कौन है? जो हमारे शरीर के भीतर आत्मा रूपी परमात्मा जो हमारे हृदय में विराजमान है, वही आत्मदेव है, अर्थात आत्मा। और धुंधली देवी जो उनकी पत्नी है, वह कौन है? सज्जनों, हर बात में, हर विषय में, हर वस्तु पर, हर बात पर, हर किसी पर शंका करने की जो प्रवृत्ति है, वही धुंधली देवी है। जो हर चीज को धुंधला धुंधला देखे, जैसे ना तो ज्यादा अंधेरा हो और ना ज्यादा उजाला हो, उस जगह पर यही कहीं कोई रस्सी पड़ी हो और उसे दूर से देखा जाए तो भ्रम हो जाएगा कि कहीं यह सर्प बैठा है। क्यों? क्योंकि वहां ना तो उजाला है और ना ही पूरा अंधेरा है, धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है। और जिस विषय में हर बात में शंका करना, हर विषय में शंका करना, जहां यह प्रवृत्ति होती वही धुंधली देवी है। और जो पाप में, निंदा में, ईर्ष्या में, द्वेष में और दूसरों के बुरे करने में लिपटा हुआ है, वही धुंधकारी है। और तुंगभद्रा नदी क्या है? तुंग माने श्रेष्ठ और भद्रा माने कल्याणकारी। जो श्रेष्ठ और कल्याणकारी नदी है तुंगभद्रा नाम की, वह यह मानव देह है। यही मानव देह ही तुंगभद्रा नदी की संज्ञा मनुष्य देह को दी गई है। यह मनुष्य देह ही वह तुंगभद्रा नाम की नदी है, जिसके भीतर आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते हैं, और जिनकी धुंधली देवी हर बात में शंका करने वाली प्रवृत्ति जिस शरीर के भीतर है, जिस नगर के भीतर है, वही धुंधली देवी है। और जिस आत्मदेव नामक ब्राह्मण के नगर में, उत्तम नगर में, क्योंकि इससे श्रेष्ठ मनुष्य देह से श्रेष्ठ कोई दूसरा नगर नहीं होता, इसलिए इसे उत्तम नगर कहा गया है। इस आत्मा को आत्मदेव कहा गया है। और हमारी हर बात में शंका, चाहे भगवान की कथा हो, चरित्र हो, सत्संग हो, या किसी भी विषय में हर बात में शंका करने की जो प्रवृत्ति है, वह हमारे इसी शरीर में विराजमान है, हमारे मन में विराजमान है। उसी को धुंधली देवी कहा। और तुंगभद्रा नदी यही शरीर है। इसलिए श्री सनत कुमारों ने इस दृष्टांत का आश्रय लिया। अब यहाँ आत्मदेव ब्राह्मण दुखी होकर के रोते हुए एक दिन एकांत में बैठे बैठे रुदन कर रहे थे, और रोते हुए अपने एकांत में भगवान का ध्यान करते हैं और दुखी होते हैं कि वाह प्रभु, आपकी लीला बड़ी विचित्र है। जब तक संतान नहीं होती तब तक जीव संतान से ही रहने पर दुखी होता है, और जब यह संतान दे दी तो वह दुष्ट हो गई, और उसके दुष्ट होने पर भी रोना है। रोना तो दोनों तरफ है, एक तरफ हुआ, एक तरफ खाई। ये परमात्मा की कृपा है कि आज्ञाकारी पुत्र प्राप्त हो जाए, और धर्म पर चलने वाला, भगवान के भजन से जुड़ने वाला, भगवान की कृपा का पात्र और माता पिता की सेवा करने वाला, सबका सम्मान करने वाला, श्रेष्ठ गुणों से संपन्न, सर्वगुण संपन्न पुत्र यदि प्राप्त हो जाए तो इससे बड़ी भगवान की कोई कृपा नहीं होती। तो माता निकल जाए सामना हो जाए।
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जब आत्मदेव ब्राह्मण को और हैं गौएं, धीरे धीरे कर लो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जब आत्मदेव ब्राह्मण एकांत में रुदन कर रहे थे, दुखी हो रहे थे, उसी समय श्री गोकर्ण जी महाराज अपने पिताश्री के पास आए और उन्हें प्रेम पूर्वक समझाते हुए बोले, बड़ा सुंदर उपदेश दिया। इसे गोकर्ण गीता कहा गया है। बड़ा विस्तार से गोकर्ण जी ने समझाया अपने पिता आत्मदेव को और बड़ा सुंदर 2 श्लोकों में इसकी व्याख्या की। कहते हैं, देहिमां सरुधरे विमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यामि जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठ वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठा धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो देहिमां सरुधरे विमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यामि जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठ वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठा धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि कामतृष्णाम् अन्यस्य दोषगुणचिन्तनमासु मुक्ता सेवा कथा रसमहो पिताजी गोकर्ण जी कहते हैं, पिताजी संसार में मानव मात्र को, जीव मात्र को बंधन में बांधने वाली 2 रस्सियां हैं। कौन कौन सी? देह में ममता और देह के नातों में अहमता। देह में अहमता और देह के नातों में ममता। अर्थात ये हमारे पुत्र हैं, ये हमारी पत्नी है, ये हमारी माँ है, ये हमारे पिता है, ये हमारे भाई है, ये हमारी बहन है। ये कहलाते हैं देह के नाते। इन देह के नातों में ममता और देह में अहमता। मैं बड़ा बलवान हूँ, मैं बड़ा सुंदर हूँ, मैं बड़ा गुणवान हूँ, मैं बड़ा रूपवान हूँ। ये हो गई देह की अहमता। मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, दूसरा मेरे आगे कुछ नहीं। ये देह की अहमता है और देह के नातों में ममता। ज्यादा परिवारी जनों से जितना अधिक मोह करोगे, उनके वियोग होने पर, उनसे बिछुड़ने पर उतना ही अधिक दुख होता है। इसलिए श्री गोकर्ण जी ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया। देहिमां सरुधरे विमतिं त्यजत्वं, अर्थात यह देह मांस और रुधिर, रक्त, हड्डी, मज्जा और मांस से निर्मित इस देह के प्रति ज्यादा मोह नहीं होना चाहिए। देहिमां सरुधरे अभिमतिं त्यजत्वं, इस मांस, हड्डी, रक्त, मज्जा से निर्मित शरीर के प्रति अहंकार छोड़ दीजिए। मां सरुधरे विमतिं त्यजत्वं जाया सुता दिशु सदा ममतां
विमुंचौ। पुत्र पत्नी पिता भाई बहन बंधु इन सबके प्रति मोह छोड़ देना चाहिए। जाया सुत सुतादि सुसृद सदा ममतां विमुंचौ। पश्यान्निशं जगदिदं क्षणभंग निष्ठौ। इस संसार में हर व्यक्ति यह अपनी आंखों से देखता है कि रोज संसार से कोई ना कोई चला जा रहा है, कोई नहीं रुक रहा। आज कोई कल जा रहा है, कोई आज गया, कोई कल गया, कोई परसों जाएगा, कोई सोमवार को जाएगा, कोई मंगल को जाएगा, कोई बुध को, कोई गुरु को, कोई शुक्र को, कोई शनि को, कोई रवि को, लेकिन जाना सबको इन 7 दिनों के भीतर ही है और इसी विधि से जाना है। इसलिए गोकर्ण जी कहते हैं पिताजी देह में ममता अहमता और देह के नातों में ममता का त्याग कर देना चाहिए। और इस जड़भंगुर संसार में इस देह की कोई गारंटी नहीं होती, यहाँ कोई स्थिर नहीं होता। जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। ये हमें अपने कर्मों के द्वारा निश्चित करना है कि हमें सिंहासन में भगवान के पार्षदों के द्वारा लाए हुए विमान में बैठ करके जाना है या यमदूतों के द्वारा उनकी जंजीरों में बांधकर घसीटते हुए जाना है। ये हमें निश्चित करना है। इसलिए गोकर्ण जी कहते हैं पिताश्री वैराग्य राग रसिको भवभक्ति निष्ठा। भगवान की भक्ति निष्ठ हो जाइए और वैरागी हो जाइए। राग और रस को छोड़ दीजिए। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान्। लोक धर्मों को निभाना छोड़ दीजिए, लोक धर्मों का निर्वाहन करना छोड़ दीजिए। अरे फला व्यक्ति के पास नहीं उठेंगे बैठेंगे तो वह नाराज हो जाएगा। अरे फला रिश्तेदार के यहाँ नहीं जाएंगे तो वह नाराज हो जाएगा। अरे फला को निमंत्रण नहीं देंगे तो वह नाराज हो जाएगा। अरे उसके निमंत्रण में नहीं जाएंगे तो नाराज हो जाएगा। ये कहलाता है लोक व्यवहार। इसलिए धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान्। केवल धर्म को धारण करिए, भगवान का भजन करिए और लोक धर्म संसारी धर्म का त्याग कर दीजिए। इसी में कल्याण है। सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णा। साधु पुरुषों का संग करिए, साधु संतों की सेवा करिए, विप्रों की सेवा करिए और धर्म का प्रचार प्रसार करिए। सनातन धर्म का आश्रय लीजिए, भगवान के चरणों का आश्रय लीजिए, भगवान के नाम का आश्रय लीजिए। इसी में कल्याण है। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम्। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा। अर्थात पिताजी अन्यस्य दोष, दूसरे का गुण और अवगुण देखना छोड़ दीजिए। दूसरे के गुणों को देखकर उसकी प्रशंसा करना चाहिए। वाह क्या बात है, धन्य है प्रभु, आपने इसे कितना सुंदर गुण दिया। अरे इसे कितनी सुंदर कला दी। भगवान आपका धन्यवाद है। ऐसी कला ऐसा गुण सबको देना और भगवान की दी हुई कला को उसकी प्रशंसा करना चाहिए। जो वास्तव में अच्छा लगता है, सच्चा लगता है, सत्य लगता है, वह चाहे गुण अच्छा गुण जिसे आप अपना शत्रु मानते हो, उस शत्रु में ही क्यों ना हो, लेकिन उसकी प्रशंसा करना ही चाहिए। और यदि किसी में अवगुण है तो उसके अवगुण को देखकर उसकी निंदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करता। भगवान ने ऐसा किसी को नहीं बनाया कि उसमें केवल गुण ही गुण हो
अवगुण एक भी ना हो और किसी में अवगुण ही अवगुण हो और एक भी गुण ना हो। क्यों? क्योंकि हजारों अवगुण होने पर यदि एक गुण किसी के पास होता है तो ना जाने कौन से गुण पर दया निधि जाएंगे। संसार अवगुण होने पर ठोकर मार देता है और परमात्मा हजारों अवगुण भरे पड़े हों फिर भी यदि एक गुण हो तो भगवान पुरुषोत्तम अपने हृदय से लगा लेते हैं। इसलिए धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम् अन्यश दोष गुण चिंतनमासु मुक्ता सेवा कथा रसमहो नितरां पिबतम्। निरंतर भगवान के नाम का भजन करिए, भगवान की कथा का श्रवण करिए, सत्संग करिए, इसी में आपका कल्याण है। और आत्मदेव जी जब गोकर्ण जी के इतने मधुर सुंदर उपदेश को सुनते हैं तो प्रसन्न हो जाते हैं और उनका सारा दुख दूर हो जाता है। इसीलिए कहा यह संसार, इस संसार को और इस शरीर को धर्मशाला की उपाधि दी गई है। इस संसार को, इस शरीर को धर्मशाला कहा गया है। जिस प्रकार हम कहीं तीर्थ क्षेत्र में जाते हैं तो धर्मशाला किराए पर लेते हैं, रात्रि भर विश्राम करते हैं और सुबह समय होती उस धर्मशाला को छोड़ देते हैं और धर्मशाला को छोड़कर चाबी उसके मालिक को सौंपकर आगे निकल जाते हैं। ऐसे ही संसार रूपी धर्मशाला में जब तक हम हैं तब तक किराएदार हैं। इसे अपना मकान, अपनी दुकान, अपना मकान, अपनी संपत्ति नहीं समझना चाहिए। इसमें हम किराएदार हैं और जब जाने की बारी आएगी तो सब यही रखा रह जाएगा और सब कुछ छोड़कर, सबको रोते हुए और सब कुछ त्याग कर यही जाना पड़ेगा। श्री गोकर्ण जी महाराज के उपदेश से आत्मदेव ब्राह्मण को बड़ा संतोष हुआ और भगवान का नाम स्मरण करते हुए वन में प्रस्थान कर गए और एकांत में भगवान श्रीमद्भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का पाठ करते हुए और श्री आत्मदेव ब्राह्मण उत्तम गति को प्राप्त हो गए। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की, श्री भागवत भगवान की। श्री राधे सज्जनों, यहाँ गोकर्ण जी महाराज के उपदेश से आत्मदेव ब्राह्मण का तो उद्धार हो गया, लेकिन जब ब्राह्मण आत्मदेव अपने घर को त्याग कर वन में चले गए तो यहाँ धुंधकारी ने घर में उत्पात करना प्रारंभ कर दिया और यहाँ अपनी माता धुंधली देवी को कष्ट देना प्रारंभ कर दिया, मारने लगा, पीटने लगा, दुर्व्यवहार करने लगा। तो एक दिन माता धुंधली देवी ने दुखी होकर एक अंधे कुएं में कूद कर आत्महत्या कर ली और उसका प्राणांत हो गया। देखिए, यही महिमा है संग और सत्संग की। धुंधली देवी को क्या मिला? कुसंग, बुरा संग, बुरी संगति। और आत्मदेव को क्या मिला? सत्संग। श्री गोकर्ण जी महाराज का सत्संग मिला, सो आत्मदेव जी महाराज का कल्याण हो गया, उद्धार हो गया। और धुंधली देवी को कुसंग मिला, उसने कोई सत्संग नहीं किया तो उसकी गति कैसी हुई? अंधे कुएं में कूद कर आत्महत्या करनी पड़ी। ऐसा ही अब धुंधकारी ने विचार किया, अब तो मेरा ही शासन है, अब मुझे कौन रोकेगा। गोकर्ण जी महाराज ने जब देखा कि पिताजी भी चले गए, माताजी पधार गई
अब मेरा यहाँ कोई काम नहीं। सो गोकर्ण जी महाराज भी तीर्थ यात्रा पर चल दिए और यहाँ धुंधकारी स्वतंत्र हो गया और अपनी इच्छा अनुसार आचरण करने लगा। और एक दिन बाजार से 5 वेश्याओं को अपने घर ले आया और उन वेश्याओं के भरण पोषण में लग गया, उनको ही प्रसन्न करने का प्रयास करने लगा। सारा धन वैभव संपत्ति तो पहले ही नष्ट कर चुका था। अब जब उन वेश्याओं की धन की पूर्ति की आवश्यकता पड़ी तो चोरी करने लगा, डाका डालने लगा, लूटपाट करने लगा। अब एक दिन राजा के महल से चुराकर बहुत सा धन एकत्र करके ले आया और लाकर के वेश्याओं को सौंप दिया। और जब वेश्याओं ने देखा कि भैया, आपस में वेश्याओं ने सलाह की कि यह तो राजा का धन चुराकर लाया है, यदि राजा को पता चलेगा तो वह तो अवश्य पकड़ लेंगे और इसे पकड़ेंगे तो साथ में हमें भी मृत्यु दंड मिलेगा। सो वेश्याओं ने विचार बनाया कि इस धन को समेटो और यहाँ से निकलना चाहिए। सो रात्रि हुई और रात्रि होते ही वेश्याओं ने उस सारे धन को एकत्र किया और रात्रि को जब धुंधकारी सो गया तो सोते हुए धुंधकारी को उसी पलंग से, उसकी खाट से बांध दिया और उस धन को लेकर जाने लगी। तो चिल्लाने का प्रयास करता है धुंधकारी, तो उसके मुंह में तप्तांगार समोहाशो, तपते हुए गर्म गर्म कोयले, जलते हुए कोयला उसके मुंह में भर दिया और ठूस ठूस कर उसके मुंह में जलता हुआ कोयला अंगारे भर दिए और वेश्याएं सारा धन लेकर वहां से चली गई। और यहाँ धुंधकारी तड़प तड़प कर मृत्यु को प्राप्त हो गया। तप्तांगार समोहाशो तमुखे विचिक्षपो